आज हम बात करने वाले हैं भारत की टैक्स एजेंसियों की, जो एक बहुत बड़ी हाईटेक आर्थिक जंग लड़ रही हैं। और ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, ये तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। तो मामला कोई छोटी मोटी चोरी का नहीं है, ये एक ऐसी साजिश है जिसका आंकड़ा सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जी हाँ, 57,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम, इससे क्या कुछ नहीं हो सकता था। ये कोई बैंक डकैती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक टैक्स चोरी है जो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों को कमजोर कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती कैसे है। मतलब सिस्टम में ऐसी कौन सी कमी है जिसका अपराधी फायदा उठा रहे हैं। चलिए इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी धोखाधड़ी के सेंटर में है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में आईटीसी कहते हैं। अब ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में, मान लीजिए कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती है और उस पर जीएसटी देती है। तो जब वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचती है तो उसे कच्चे माल पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट वापस मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीधी और लीगल प्रक्रिया है। स्टेप 1, कच्चा माल खरीदा और टैक्स चुकाया। स्टेप 2, अपना प्रोडक्ट बेचा। और स्टेप 3, सरकार से पहले चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट वापस क्लेम कर लिया। ये पूरी व्यवस्था बिजनेस को आसान बनाने के लिए ही बनाई गई है। मगर अपराधी इसी सीधी सादी व्यवस्था का गलत फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनियां बना देते हैं जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये कंपनियां बिना कोई सामान बेचे सिर्फ फर्जी बिल बनाती हैं और सरकार से करोड़ों का टैक्स क्रेडिट उड़ा ले जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वो नौकरी का झांसा देकर सीधे साधे लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भी इस जाल में फंसा लेते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये सच में होश उड़ाने वाले हैं। सिर्फ अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 के बीच 6,000 से ज्यादा मामले, 500 गिरफ्तारियां और 57,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की टैक्स चोरी। ये आंकड़े इस प्रॉब्लम के स्केल को दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी धोखाधड़ी से लड़ कौन रहा है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरोज से, उस एजेंसी से जो इस पूरे रैकेट का मुकाबला कर रही है। ये है सीबीआईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इन्हें भारत की आर्थिक सीमाओं का गार्डियन भी कह सकते हैं, जिनका काम देश के टैक्स सिस्टम को सुरक्षित रखना है। और सीबीआईसी के अंदर जो इस लड़ाई की कमान संभाल रही है, वो है इनकी इंटेलिजेंस विंग, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, यानी डीजीआईजीआई। यही वो एलीट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है जो इस फ्रॉड के खिलाफ सबसे आगे है। अब असली दिलचस्प बात यह है कि डीजीजीआई इन धोखेबाजों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल क्या करती है। उनके जो टूल्स और तरीके हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। देखिए, ये एक हाईटेक लड़ाई है, तो जाहिर है हथियार भी हाईटेक ही होंगे। डीजीजीआई के पास एडवाइस जैसे एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल्स हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो दूसरे मंत्रालयों के साथ डेटा शेयर करके हर टैक्स पेयर की एक 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार करते हैं, जिससे कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ है आधुनिक डेटा सेंटर्स, तो दूसरी तरफ है हाईली ट्रेन्ड कैनाइन यूनिट्स, यानी स्निफर डॉग्स। ये दिखाता है कि एजेंसीज प्रॉब्लम से निपटने के लिए हर तरीका अपना रही है, हाईटेक भी और कह सकते हैं लोटेक भी। जी हाँ, बिल्कुल सही। कस्टम्स की K9 यूनिट, यानी कुत्तों का दस्ता, भी इस लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये ट्रेन डॉग्स नशीले पदार्थों, विस्फोटकों और दूसरी प्रतिबंधित चीजों का पता लगाने में माहिर होते हैं। मतलब कभी-कभी देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए एक तेज नाक भी बहुत काम आती है। लेकिन सीबीआईसी का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है। उनका एक और भी बड़ा मिशन है, देश की अर्थव्यवस्था को बनाना और उसे मजबूत करना। जैसा कि सीबीआईसी के एक पूर्व चेयरमैन श्री एम अजीत कुमार ने कहा था, उनकी नीतियां आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से जुड़ी हैं। उनका कहना था कि वो उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जहां वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि कैसे सीबीआईसी ईमानदार एक्सपोर्टर्स की मदद करती है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बिजनेस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें उनका आईजीएसटी टैक्स रिफंड जल्दी से जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल जाए। इससे क्या होता है? इससे ट्रेड करना आसान हो जाता है।
और उनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वो नए स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हिंदुपुर में नेसिन जैसी नई ट्रेनिंग एकेडमीज बना रहे हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए इनवॉइस मिसमैच जैसी दिक्कतों को सुलझा रहे हैं, और गोवा में भारतीय कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्स म्यूजियम में देश के इतिहास को भी सहेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक कभी ना खत्म होने वाले चूहे बिल्ली के खेल जैसा बन गया है। जैसे जैसे धोखेबाज नए नए तरीके निकालते हैं, डीजीजीआई और सीबीआईसी को भी उनसे एक कदम आगे रहने के लिए अपने टूल्स और अपनी इंटेलिजेंस को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाली रेस है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, रेगुलेशन और इनोवेशन की इस दौड़ में आगे कौन रहेगा, नियम बनाने वाले या नियम तोड़ने वाले? इस हाई स्टेक्स इकोनॉमिक बैटल का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।